तो दोस्तों पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में यानी कि जितने भी अरब देश हैं उसमें सबसे बड़ी सेना है सऊदी अरब की। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि सऊदी अरब के बाद सबसे बड़ी सेना के मामले में दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से 99% लोग कहेंगे कि ईरान की सेना दूसरे नंबर पर आती होगी, लेकिन नहीं, ये गलत जवाब है। ईरान से भी ज्यादा बड़ी सेना अरब वर्ल्ड में मौजूद है। अब आप में से कई लोग लिखेंगे कि अच्छा ये इराक होगा या फिर सीरिया होगा, लेकिन नहीं, ये भी सही जवाब नहीं है। ये एक ऐसा देश है जिसे सुनकर आपको अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि इस देश का नाम है यमन। जी हाँ, यमन के अंदर जो हौती सेना है वो पूरे अरब वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आती है सऊदी अरब के बाद। हालांकि हम बात कर रहे हैं नंबर्स में, मतलब कि किस देश के पास संख्या बल के लिहाज से कितने सैनिक हैं, उस मामले में यमन नंबर 2 पर आता है। और आज इस दूसरी सबसे बड़ी सेना ने ऐलान किया है कुछ ही घंटों पहले कि ये लोग इजराइल के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि हम इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर रहे हैं। और ये इन्होंने सिर्फ कहा नहीं है, असल में शुरू कर दिया है। पिछले 12 घंटों के अंदर सैकड़ों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा चुकी हैं इजराइल की तरफ। इसके अलावा रॉकेट फायर किए जा रहे हैं और छोटे ड्रोन जो कि कामिकाजी ड्रोन होते हैं, मतलब जाते हैं अपने टारगेट के ऊपर, गिरते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। ऐसे कामिकाजी ड्रोन हजारों की संख्या में छोड़ने शुरू कर दिए हैं इजराइल की तरफ। और इससे इजराइल एक बड़े संकट में फंस चुका है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ अब तक अटैक हो रहे थे सिर्फ 2 दिशाओं से। एक तो ऊपर की साइड आप स्क्रीन पर देखिए, जो लेबनान है, वहां से हिजबुल्ला रह रहकर अटैक कर रहा था। इसके अलावा दूसरी साइड थी गाजा की, जहां पर ये मेन युद्ध चल रहा है। लेकिन जो बाकी की सीमा है वो शांत थी इजराइल की, और इसीलिए इन्हें ज्यादा सरदर्द नहीं था। इन्हें सिर्फ अपनी 2 बॉर्डर पर फोकस करना था। लेकिन यमन के इजराइल युद्ध में कूदने से अब इनका जो तीसरा बॉर्डर है, यानी कि जो जॉर्डन वाली साइड है, इसके अलावा जो मिस्र वाली साइड है ना, सिनाई पेनिनसुला, स्क्रीन पर आप देखिए, मैप में आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो रेड लाइन मार्क करी है ना, कुछ इसी रास्ते से यमन से बैलिस्टिक मिसाइलें जा रही हैं, जो फिर सिनाई पेनिनसुला जो मिस्र का इलाका है, इसके अलावा जॉर्डन, उसके ऊपर होते हुए इजराइल के ऊपर गिर रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि दूरी ज़्यादा होने की वजह से इजराइल को टाइम मिल पा रहा है, जिससे कि वो प्रॉपर्ली इन बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करके फिलहाल मारकर गिरा रहा है। वहीं ड्रोन की बात करें तो उसमें इजराइल को थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हो रही है, क्योंकि ड्रोन साइज में छोटे होते हैं, क्विक होते हैं, उन्हें ट्रैक करके मार गिराना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे डैमेज बैलिस्टिक मिसाइल जितना नहीं होता। हालांकि आपका सवाल होगा कि अचानक से यमन, जो खुद एक गृह युद्ध में धधक रहा है, पूरा देश बर्बाद हो चुका है, वो देश अचानक से इजराइल पर अटैक क्यों कर रहा है? तो देखिए, इसके पीछे है ईरान। दरअसल अमेरिका ने पिछले 1 हफ्ते में ईरान की ऐसी बेजोड़ घेराबंदी करी है कि ईरान चाहकर भी इजराइल के खिलाफ सीधा युद्ध नहीं लड़ सकता। इसीलिए जो उसके सहयोगी हैं, जैसे कि यमन के अंदर हूती विद्रोही हैं, जिन्होंने अब से 5 साल पहले यमन की राजधानी पर कब्जा कर लिया था, और आज की तारीख में ये पूरा यमन कंट्रोल करते हैं और एक तरीके से यमन के अंदर सरकार चलाते हैं। हालांकि दुनिया भर के देश इनकी सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसीलिए आज भी इन्हें विद्रोही ही कहा जाता है। प्रॉपर सरकार का दर्जा इन्हें नहीं मिला, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान, ठीक उसी प्रकार से यमन के अंदर हैं हूती विद्रोही। हालांकि जिस प्रकार से अफगानिस्तान से तालिबान को उखाड़ने के लिए अमेरिका और नाटो ने युद्ध छेड़ा था, ठीक उसी प्रकार से हूती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध लड़ा है अरब के तमाम देशों ने, चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो या फिर बाकी के अरब देश। सब ने एकजुट होकर इनके खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन सब के सब हार गए और आज की तारीख में ये यमन को कंट्रोल करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, इनके पास सेना इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर आती है, यानी कि ईरान जिसने इन्हें सपोर्ट दिया उससे भी ज़्यादा बड़ी सेना है हूती विद्रोहियों की। और ईरान की मदद से ही इन्होंने खुद की ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, जिसकी मदद से एक ड्रोन की सेना तैयार करी है। इसके अलावा इनके पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा भी मौजूद है, और इस सब का इस्तेमाल आज की तारीख में शुरू कर दिया है हूती विद्रोहियों ने इजराइल के ऊपर
ईरान के कहने पर। हालांकि आपका सवाल होगा कि अब इजराइल क्या रणनीति अपनाएगा, कैसे निपटेगा यमन और वहां के हुती विद्रोहियों से जिनकी इतनी विशालकाय फौज है। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि इजराइल अभी यमन के खिलाफ कुछ करेगा, क्योंकि अभी इन हमलों से इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। इनका पूरा फोकस है गाजा की तरफ। यमन पर ये कोई एक्शन तभी लेंगे जब इन्हें भारी डैमेज होगा, वरना अभी तक ये फोकस बनाए रखेंगे गाजा पर। लेकिन इस मामले में कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन जरूर होगा, और जैसे कोई खबर आएगी सबसे पहले आपको यही मिलेगी।